जय जय श्री सीताराम। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय सरस्वती माता की, जय राम दरबार की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है। पिछले वीडियो में मैंने निषाद राज का वर्णन किया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन संवादों के माध्यम से किया है। श्री राम जी और निषाद राज के बीच जो संवाद होते हैं उनका वर्णन किया है, और उसी वर्णन के अंतर्गत जब निषाद राज उन्हें गंगा जी के तीर ले जाकर नदी पार कराता है, तो नदी पार करने पर भगवान उसे कुछ देना चाहते हैं। अपनी रत्न जड़ित अंगूठी श्री सीता जी श्री राम जी के हृदय को समझते हुए कि वो कुछ देना चाहते हैं, दे देती हैं, परंतु निषाद राज उसे लेता नहीं। अब आगे जब वह अंगूठी नहीं लेता तो श्री राम जी उसे निर्मल भक्ति का आशीर्वाद देकर आगे बढ़ते हैं। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, यही मेरी लालसा है, यही मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी की निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुबीर प्रिया बेदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तुहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़े बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई, तदपि देय असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाई, पूजे सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ऐसा आशीष गंगा मैया ने उन्हें दिया। गंगा बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु गुहि कहूँ घर जाहू, सुनत सुख सुमुख भाउर दाहू। श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और अनाथ में दाह उत्पन्न हो गया। बहुत ही अनाथ सा महसूस करने लगा। हृदय में दाह उत्पन्न हो गया
वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, कर दीन चारि चरण सेवकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। हे नाथ, मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 कुछ दिन चरणों की सेवा करके हे रघुराज पुण्य पाना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, जेहि बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कूटी में करब सुहाई। वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मोहि कह जैसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सबको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनको संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बेटा पतर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जागकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। 4 पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीमेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र है। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा। जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रणधीरा। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। प्रयाग की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास के मुखारबिंदों के द्वारा किया गया चौपाइयों के माध्यम से। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंगा तरंगा, देखी हो ही दुखदार भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। बड़ा ही मार्मिक और सुंदर वर्णन। सेवहि सुकृत साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं।
पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। भगवान प्रयाग पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे का वर्णन, व्याख्या, चौपाइयाँ अगले वीडियो में उपलब्ध होंगी। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।